हेलो गाइस, वेलकम टू द अननो क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते थे, इसका एग्ज़ाम 31 दिसंबर को है, साल का आखिरी दिन। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, एड्रेसिंग मोड। ये आपको 8085, 8086 एंड 8051 ये तीनों का आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये पिछले साल भी रिपीट किया है एंड इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भी 10 नंबर्स में। तो ये आपको याद रखना है 8085, 8086 एंड 8051 का। नेक्स्ट है हमारा डाटा ट्रांसफ़र एंड ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इसका मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो आपको याद रखना है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, 8086 एंड 8051। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आप तो एक प्रोग्राम बनाने को दे दे, तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन सेट याद होगा तो आप इजीली बना भी लोगे। इंस्ट्रक्शन सेट आप इजीली पढ़ सकते हैं यूट्यूब से या फिर आपके सर के नोट से। बहुत इजी टॉपिक है एंड आई डोंट थिंक सो इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्लैग एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। फ्लैग का एक छोटा सा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है 8085, 8086 एंड 8051 तीनों में ही, जो आपको याद होना चाहिए। एंड जनरल पर्पस रजिस्टर का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि ये आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन 8085, 8086 एंड 8051। तो आपको इंटरप्ट्स याद होने चाहिए। इंटरप्ट्स वही वाले हैं, ट्रैप हो गया, RSI 6.5, 5.5, 7.5। तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो तीनों ही चीज़ों पे वैलिड है, 8085, 8086 एंड 8051। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों में ही ये सब चीज़ें कॉमन है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड पिछले साल का पेपर हुआ था तो ये सारी चीज़ें आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड अगर आप ये सब पढ़ लेते हो, ये 11 टॉपिक, तो आप इजीली स्कोर कर लोगे बहुत अच्छा, एंड पास की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट पे आए तो फिर नेक्स्ट है हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086। मेमोरी सेगमेंटेशन ये बताता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कैसे कैसे डिवाइड हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये आप तो विद ब्लॉक डायग्राम याद करना है। नेक्स्ट है हमारा 8237 DMA कंट्रोलर। इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड इस तभी ये आएगा तो 10 नंबर में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो वैसे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये आ ही जाएगा, लेकिन आएगा तो 10 नंबर में आएगा, तो ये आप तो याद रखना है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ये हमारे 8051 लास्ट यूनिट से हैं, एंड ये तीनों ही क्वेश्चन पिछले साल आए थे। फर्स्ट है असेंबलर डायरेक्टिव ऑफ 8051। असेंबलर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको याद रखने हैं। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे ओरिजिनेटिंग एंड, जो कि प्रोग्राम्स में यूज़ किए जाते हैं एंड बहुत इजी होते हैं। इसकी वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप तो SFR के बारे में पढ़ेंगे 8051 में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट है टाइमर्स इन 8051। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है, टाइमर्स एंड कंट्रोल्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर नाम से। एंड इसमें हमें TCON एंड TMOD याद रखना है। TCON मीन्स टाइमर कंट्रोल मोड एंड TMOD मीन्स टाइमर मोड। तो ये दोनों ही मोड इम्पॉर्टेंट है एंड ये दोनों रजिस्टर्स है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर ये आप 11 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे एंड डेफिनेटली पास की तो कोई बात ही नहीं है, आप इजीली पास कर जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप पढ़ सकें इन 2 दिन में। एंड एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।